दिनांक 15/10/2023 को गढ़वा जिला के गढ़वा प्रखंड के बघौता गांव में हम सब जल जीवन मिशन के तहत यह सोलर पंप आधारित जो जल मीनार लगा है और उससे कई घर यहाँ पर लाभान्वित हैं। और इसी तरह से इस बघौता गांव के 2-3 टोलों में अलग अलग जगहों पर इस तरह के सोलर पंप आधारित पानी टंकी लगे हुए हैं और उसका लाभ इस गांव के सारे लोग मिलकर ले रहे हैं। तो ये जो शुद्ध पेयजल पीने का जो आप लोगों का इसके माध्यम से लाभ मिला, उसके कारण आप सभी लोग जो आशान्वित हुए, उससे हम सबको हर्ष व्यक्त हो रहा है। यह निरंतर चलता रहे यह योजना। इसके लिए आप सबको सभी टोला के लोगों को मिलाकर 10 से 12 लोगों की एक कमेटी बनानी होगी, जिसको हम पानी समिति बोलते हैं। उसमें एक अध्यक्ष रहेंगे, एक सचिव रहेंगे और एक कोषाध्यक्ष रहेंगे और हर टोला से एक लोग रहेंगे जो इस कमेटी में आप लोगों के द्वारा यह हमेशा जल मीनार से पानी आपके घर तक पहुंचता रहे। इनके संचालन के लिए, रख रखाव के लिए आपको प्रतिदिन 2 रुपये के हिसाब से, या आप सब जो ग्राम सभा बैठ के जो तय करें, यानी महीना का 60 से 62 रुपया अगर आप जमा करते हैं, जलकर की वसूली करते हैं और उसको पानी समिति के खाता में रखते हैं, तो उसी खाते से इसका मरम्मत, रख रखाव और जो पंप ऑपरेटर होगा उसका वेतन का भुगतान किया जाएगा। इससे वो आपको समय पर अलग अलग जगहों की टंकी का जाकर नल को खोलेगा, पानी भरेगा, समय पर सबके घर को पानी देने का काम करेगा। और अगर कभी इस तरह का हुआ कोई व्यवस्था कि कहीं नल खराब हो गया, पंप खराब हो गया, पाइप फट गया, तो उसको भी मरम्मत कराने का कार्य उस पैसे से करेगा। इस सब के लिए आप सबसे आग्रह है कि आप लोग पानी समिति का गठन करें। गढ़वा प्रखंड अंतर्गत बघौता ग्राम में आज हम सब यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत ये जो पानी टंकी बना हुआ है और ये जो जल मीनार बना हुआ है, इसके जितने भी लाभार्थी हैं इस गांव में, जितने भी अन्य जगहों पर भी और भी जगह पर जो पानी टंकी बने हुए हैं, उन सभी के लाभार्थी के साथ आज हम लोग यहाँ पर ग्राम सभा एवं जल उत्सव मनाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको जैसा पता है कि जल जीवन मिशन के तहत आप सभी को हर घर में के लिए आप सबों ने मिलकर जिस तरह से जल जीवन मिशन के योजना का लाभ ग्राम बघौता में लिया है, उससे हम सबको हर्ष व्यक्त हो रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग इससे निरंतर लाभ लेते रहें। इसके लिए सरकार ने तो आपको यहाँ पर स्कीम दे दिया, सरकार ने आपको यहाँ पर स्कीम दिया, लेकिन हमेशा यह स्कीम चलता रहे, इसके लिए आपका भी सहयोग का जरूरत है। सरकार हर चीज नहीं कर सकती है, सरकार आपको किसी योजना का लाभ दे सकती है, लेकिन उसका हमेशा अगर चलता रहे, उसका हमेशा का हमेशा लाभ अगर आपको लेना है, तो उसके लिए आपको भी अपने से कुछ न कुछ सहयोग करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि ये पानी टंकी है और पानी टंकी से जो पानी आप लोग सब ले रहे हैं, आखिर तो इसको कोई न कोई चलाने वाला होगा, कोई चलाने वाला होगा ना, कोई तो कोई चलाता होगा। तो जो चला रहा है वो पेट बांध के तो नहीं ना चलाएगा, उसको समय पर अगर आपको पानी चाहिए तो पानी चलाने के लिए जो व्यक्ति चाहिए, वो व्यक्ति को भी आप लोग अगर मिलके उसको कुछ पैसा दीजिएगा। हर महीना में जलकर के वसूली हेतु आप लोग कमेटी का गठन करके और उस पैसे को जमा करने का काम करें। साथ ही स्वच्छता प्रबंधन के अंतर्गत जो आपके घर से जो गंदा पानी निकल रहा है, उसको भी आप लोग सूखा गड्ढा बना के, आप सूखा कचरा गीला कचरा को जो आप लोग एक जगह फेंक देते हैं, उसको भी आप लोग अलग अलग करके
नाडेप में आप कचरा डालें, गंदा पानी को सोखता गड्ढा में डाले, और बेकार जो पानी बह जा रहा है इससे उसको रिचार्ज पिट में करके और उस पानी को डाले, ताकि वो पानी नीचे जमीन में जाए तो जमीन के रिचार्ज का लेवल हाई ऊपर आएगा, रिचार्ज होगा पानी वाटर। साथ ही आप सभी यहाँ पर जो किशोरियों को, महिलाओं को जो माहवारी होती है उसके भी स्वच्छता पर ध्यान ये देना है कि उसके लिए अभी आप लोगों को सैनिटरी पैड का उपयोग करना है। ये सैनिटरी पैड आपको पंचायत भवन में, आंगनबाड़ी भवन में, आपके विद्यालय के प्रांगण में ये सब उपलब्ध है। इसका भी आप लोग उपयोग करिए, और साथ ही साथ इसके निपटान के लिए भी जो भस्मक का अगर पंचायत ने व्यवस्था किया है तो उस भस्मक का भी उपयोग करके उसकी जो गंदगी गई उसको आप जलाने का काम करें। आप लोग को पता है कि लोग जो मासिक जो धर्म आता है हर महीना, तो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो जो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो वो चूंकि गंदा होता है, और गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने से भी कई बीमारी पैदा होती है, और जब कई बीमारी पैदा होती है तो कमाते आप थोड़ा सा है और उस बीमारी के इलाज में पैसा खर्च दुनिया भर का कर देते हैं। उससे बचाव करने के लिए भी आप लोग नैपकिन का इस्तेमाल करें, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। पानी आप लोग, तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आग्रह करेंगे इनसे कि आप भी स्वच्छता के संदर्भ में आप इन लोगों को कुछ बात करें, और इसके रखरखाव पर भी अगर कुछ चर्चा कर सकते हैं तो आप चर्चा करने का कार्य करें। धन्यवाद। मैं जो हूँ स्वच्छता में कार्यरत हूँ, और आपके प्रखंड में जो भी स्वच्छता से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है आपका स्वच्छता से संबंधित, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर। तो आप लोग को जैसे अभी सर बता रहे थे अभी माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी महिला है जो लजाती है, शर्माती हैं और कहने से डरती हैं। और यहाँ पर बहुत सी माता बहनें ऐसी हैं ना कि जो अगर अपनी बेटी को पहला बार माहवारी आता है तो वो क्या करती हैं कि बेटी को छुपा के रखती है कि किसी से दिखाना नहीं है, किसी के सामने नहीं जाना है, नज़र लग जाएगा, या फिर मतलब डाइन कर देंगे। ये सब एक प्रथा है यहाँ पर। ये जो आप लोग मानसिक जो रखी हुई है इसको पहले दूर कीजिए। देखिए माहवारी कोई जो है ना गलत चीज़ नहीं है, भगवान के द्वारा हमें मिला हुआ एक, ये समझ लीजिए कि उपहार है। अगर मान लेते हैं हम लोग माहवारी नहीं होंगे तो हमारा सृष्टि चल पाएगा, हमारा धरती जो है आगे बढ़ पाएगा? हम भी तो उसी से जन्म लिए हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं सब उसी से जन्म लिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है आप लोग से कि जो है ना आप लोग जो ये अपनी बच्ची का स्कूल छोड़वा देते हैं उसको छोड़ दीजिए। देखिए हम लोग को ना हम लोग का शरीर का रचना ऐसा है कि हम लोग जब 12 से 13 साल 14 साल में आते हैं, हमारे अंदर जो ना एक मतलब अंडा होता है छोटा सा, जो कि जो है ना वो हमारे अंदर रहता है कम से कम मतलब 200 से 250 रहता है, जो प्रत्येक महीने फूटता है और ब्लड सर्कुलेशन के रूप में बाहर आता है। तो ये एक जो है ना ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसको ना गलत में आप लोग मत लीजिए। हाँ पहले के ज़माना में था, क्योंकि पहले हमारे पास इतना न तो साधन था, न तो साबुन था, न तो सर्फ था। पहले के ज़माना में ये था कि अधिकतर काम महिला लोग करती थी। आज तो पुरुष महिला दोनों करते हैं, घर का भी काम पुरुष लोग करते हैं, लेकिन